नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड सिजिफ व्यापम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आधुनिक भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बंगाल का विभाजन से लिया गया है। तो जो बंगाल का विभाजन हुआ था दोस्तों, तो ये बंगाल का विभाजन किसने कराया, किस वजह से हुआ और किन किन कारणों से ये बंगाल का विभाजन हुआ और इसके जो उस समय जो व्यास थे, ये सभी प्रश्न है वो जो बनते हैं और जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ। तो आप बिल्कुल भी इसको छोड़ के ना जाइएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। 10 से 20 मिनट का क्वेश्चन, 20 मिनट का समय लिया जाएगा दोस्तों, जिसमें आप लोगों को 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करा दिया जाएगा, जो प्रत्येक एग्जाम में, चाहे छत्तीसगढ़ के पूरे एग्जाम में हो, चाहे भारत देश में होने वाले जितने भी आप एग्जाम देखते हो, चाहे एसएससी लेवल को, यूपीएससी का हो, यूपी पुलिस का हो, दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, उसमें सब में इस प्रकार के क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के है हम वो अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और इसके पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं, तो आप वहां से जाकर जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न बोलता है, कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? सन 1911 में, सन 1905 में, सन 1907 में या फिर सन 1902 में। तो लॉर्ड कर्जन है दोस्तों, यहाँ पर बंगाल का विभाजन करने वाले जो व्यक्तित्व थे, है ना, लॉर्ड कर्जन, उनके द्वारा है बंगाल का विभाजन की है वो घोषणा किया गया था। तो कौन से सन में किया गया था? तो उनके द्वारा दोस्तों जो घोषणा किया गया बंगाल को विभाजित करने का, वो 1905 में है वो किया गया था। जो लॉर्ड कर्जन है दोस्तों, उनके द्वारा 20 जुलाई, है ना, 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया बंगाल को विभाजित करने के लिए। और यह विभाजन है दोस्तों आपका जो 16 अक्टूबर, कब हुआ था दोस्तों? 16 अक्टूबर, है ना, 16 अक्टूबर 1905 को है आपका इसको प्रभावी रूप से है वो अस्तित्व में आ गया था और वो बंगाल का है वो विभाजन है वो हो गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। तो कौन कौन से कार्यक्रम है दोस्तों? जो राष्ट्रवादी थे, जो लड़ने वाले व्यक्तित्व थे, है ना, जो क्रांतिकारी थे, उनके द्वारा बंगाल विभाजन को रोकने के लिए जो प्रयास किए गए, वो कौन कौन से थे? क्या बायकॉट था, स्वदेशी था, असहयोग आंदोलन था और राष्ट्रीय शिक्षा था? तो कौन कौन से कार्य है दोस्तों ये किया गया था? तो इसमें देखिए दोस्तों, जब बंगाल का विभाजन हुआ, है ना, जब बंगाल का विभाजन हुआ कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, 1905 में होता। तो उस समय जो तात्कालिक वायसराय थे, उस समय के जो तात्कालिक वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन के द्वारा है वो घोषणा किया गया और उसको विभाजित है वो की, जिसके विरोध में क्या है, जो भारत के जो राष्ट्रवादी नेताएं थे, उनके द्वारा 7 अगस्त, कब? 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन है वो किया गया। पहला था आपका स्वदेशी आंदोलन है वो किया गया। और विदेशी शिक्षण संस्थानों का क्या है दोस्तों? बायकॉट मतलब बहिष्कार है वो कर दिया गया, है ना। कब कर दिया गया? अगस्त 1906 में, 7 अगस्त 1905 में आपका क्या है तो स्वदेशी आंदोलन है वो चलाया गया था। उसके बाद जो बहिष्कार है वो 1906 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1906 में, अगस्त 1906 में है वो किया गया। और 1906 में, है ना, आपका राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का है वो गठन किया गया था। कब किया था? 1906 में आपका राष्ट्रीय जो शिक्षा परिषद है उसका गठन है वो किया गया था। और जबकि जो असहयोग कार्यक्रम है वो महात्मा गांधी के है वो आगमन के बाद है वो ये वाला है वो हुआ था। तो इस प्रकार से देखिए, आपका पहला है बायकॉट है, स्वदेशी है और राष्ट्रीय शिक्षा है। ये तीनों चीज है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपका यहाँ पर है स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, 7 अगस्त 1905 में है या आपका स्वदेशी आंदोलन था। उसके बाद है दोस्तों बायकॉट कर दिया गया। उसके बाद 1906 में, है ना, 1906 में आपका राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम है वो परिषद है उसका गठन है वो किया गया था। लेकिन असहयोग आंदोलन है दोस्तों इसको नहीं किया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कोई भी डाउट बिल्कुल भी ना रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप निम्नलिखित कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता तो उसके बाद, है ना, जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके द्वारा है स्वदेशी आंदोलन है वो 7 अगस्त 1905 को है वो क्या किया गया था, है ना, ये जो बंगाल विभाजन है उसको रोकने के लिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका
अगला प्रश्न है 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा करने वाला भारत का जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड कर्जन। तो कौन से जो वायसराय थे दोस्तों, बंगाल के वायसराय, जिनके द्वारा है घोषणा किया गया था कि बंगाल को अलग करना है भारत से करके। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ई है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन थे ना। लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों इस प्रशासनिक असुविधा का घोषित कर कारण बताते हुए है ना, भारतीयों के अनुसार जो आपका ये था, वो नवोदित राष्ट्र को तोड़ने के लिए है वो सोचा जा रहा था। और 1905 में आपका बंगाल विभाजन की है वो घोषणा है लॉर्ड कर्जन के द्वारा है वो कर दिया गया था प्रशासनिक रूप से, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बंगाल के विभाजन की औपचारिक घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1903 में, 1904 में, 1905, 1906 या फिर 1916 में। तो कौन से वर्ष है दोस्तों जिसमें औपचारिक रूप से, मतलब है ना, जो राजपत्र में इसको घोषित कर दिया, जैसे भी राजपत्र में होता है सेम उसी प्रकार से उस टाइम है वो पूरा पत्र है वो निकाला जाता था। उनके आधार पर है दोस्तों यहाँ पर कौन सा समय होता है, तो 1905 में है दोस्तों यहाँ पर है बंगाल विभाजन औपचारिक रूप से इसकी घोषणा है वो वर्ष है वो था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा गवर्नर जनरल 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए उत्तरदायी था? तो यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर सर रॉबर्ट नेपियर। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों इसमें जितने भी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन को लाया गया है। और ये जितने भी क्वेश्चन लाए गए वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको बिल्कुल भी ना छोड़िएगा, क्योंकि अलग अलग जब घुमा के आपको क्वेश्चन है वो पूछते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन है का आंसर जानते हुए भी आप नहीं दे पाते। तो इन सभी क्वेश्चन को देखिएगा जरूर, है ना। अगला है बंगाल के विभाजन के पश्चात भारतीयों ने कौन सा आंदोलन का सूत्रपात किया था? स्वदेशी आंदोलन का, वहाबी आंदोलन का, होम रूल आंदोलन या फिर फरायजी आंदोलन का। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन है दोस्तों, उसका आम भारतीय लोगों ने है वो सूत्रपात किया था, जो यहाँ के जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके द्वारा है वो 7 अगस्त, कब किया गया था? 7 अगस्त 1905 को, है ना, स्वदेशी आंदोलन है वो चलाया गया था। उसके बाद है दोस्तों बंगाल के प्रारंभ में जो स्वदेशी आंदोलन है वो अलग अलग क्षेत्रों में है वो पूरा फैल गया था दोस्तों, जिसमें आपका पहले नंबर पर था बम्बई और पुणे में लोकमान्य तिलक द्वारा है वो किया गया था। पंजाब में अजीत सिंह द्वारा किया गया। और उत्तर प्रदेश की बात करिएगा तो उधर के जो नेतृत्व करने वाले थे वो लाला राजपात राय जी थे। और दिल्ली से अगर बात की जाए तो दिल्ली में सैयद हैदर रजा है उनके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। और चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में है वो आंदोलन के है दोस्तों, वहाँ पर है वो नेतृत्व है वो उनके द्वारा है वो किया जा रहा था। तो ये जो प्रमुख व्यक्तित्व है जिनके द्वारा ही इसका सपोर्ट है वो किया गया था, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही है, स्वदेशी आंदोलन, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ से, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, अजित सिंह ने, लाजपत राय ने, सैयद हैदर रजा ने। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो स्वदेशी आंदोलन है उनका नेतृत्व दिल्ली से आपके सैयद हैदर रजा ने है वो किया था, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए